बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के दरमियान महाजराई बढ़ती जा रही है। सीनियरिटी का मामला है। आर्टिकल 200 के तहत जब से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जो जजेस साहिबान हैं उनको इस बात पर एतराज़ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसकी समाअत हुई और इस समाअत के बाद जो है वो जवाब तलब किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक आइन के मुताबिक ये तमाम मामला हुआ है, हल्फ लेना ज़रूरी नहीं है अगर सरफराज डोगर साहब आते हैं। लेकिन 5 जजेस ये कहते हैं कि उनके साथ ये ज्यादती हो रही है क्योंकि सीनियरिटी उनकी बनती है। अच्छा, इस तमाम मामले पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त आई थी। वो दरख्वास्त वापस ले ली गई है और इतलात ये हैं कि कुछ दिन कबल आजम नज़ीर ताड़ ने एक मीटिंग की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में और उसके बाद फिर अचानक से ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अभी जजेस की सीनियरिटी के मामले पर क्या उनको कोई एतराज़ नहीं है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मौजूद होंगे, जबकि दूसरी जानिब ये जो दरख्वास्त दी गई थी ये साबिक सदर रियासत अली आज़ाद की जानिब से दी गई थी। वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की थी नई इंतज़ामिया ने आकर वापस ले ली। और ख़ुसूसन जो नई इंतज़ामिया में सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको PTI की हमायत हासिल थी। PTI अपने मौके पे खड़ी हुई है। वो समझती है कि आर्टिकल 200 के तहत जो सरफराज डोगर साहब आए हैं ये गैर आइनी है, इसमें मेलाफाइड इंटेंशन है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिनका सदर जो है PTI की हमायत से मुंतखब हुआ था, वो जो है उनका साथ छोड़ गए, उन्होंने यू टर्न ले लिया। इसी मामले को डिस्कस करेंगे आज प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद अली गिलानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद साहब। हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, ओहदेदार भी रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। वाजिद साहब, आपने एक दरख्वास्त दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, वो दरख्वास्त आप लोगों ने वापस ली, क्या वजूहात बनी सर? गुजारिश ये है कि एप्लीकेशन जो थी ना, पिटीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की गई थी वो हमारे प्रीवियस सदर साहब ने की थी और उसमें ये था कि मुकम्मल जो मजलिस आमला थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उनकी अप्रूवल नहीं थी। सिर्फ 3-4 लोगों ने दस्तखत करके भेज दी थी, बाकायदा तौर पे नहीं हो सकी। नंबर 1। सेकेंडली, उसी की बुनियाद पर हमने पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी को इन्वाइट किया, बल्कि मैंने नहीं किया बल्कि सेक्रेटरी ने ये कहा कि जी कि बेहतर है कि हम जना सबसे पूछ के तो उसके बाद जना जी इसको आगे कार्रवाई को लेके जाते हैं। तो फिर उस पे इजलास तलब किया गया। 22 से 23 जो है ना मेंबर एग्जीक्यूटिव जो है, जिनमें वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और जितनी मजलिस आमला थी वो सारे आए। और वो जब उन्होंने उनके कहने के ऊपर ये बढ़वाई अपना जिस वक्त बुलाई तो वहां पे काबीना ने ये डिसाइड किया कि जी के चूंकि जना जी उन्होंने अप्रूवल नहीं ली थी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी से, तो हमें इसकी जो है ना वो पैरवी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा जाती जो मौकफ है वो उस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी यही था कि बात यह है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जब प्रेसिडेंट की तरफ से चली गई है तो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन की पैरवी करनी चाहिए। और चूंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जब जमाना था और उनको माजूल किया गया था, तो उस वक्त भी वकला की तहरीक थी और वकला ने जो है वो अपना अहम किरदार अदा किया। उसके साथ साथ सियासी जमातों ने भी किया और सियासी जमातों ने उसके सम्राट भी हासिल किए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि एक सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए और प्लस सियासत को एक बेहतर पैराए पे लाने के लिए हमें इस पिटीशन को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। चूंकि यहाँ लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट जो है वो हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम एग्जीक्यूटिव बॉडी के तमाम जो उनकी अक्सरीती राय को मैं जो है अकेला नेग्लेक्ट कर देता। तो लिहाजा हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो फैसला था उसको हमें जो ना वो तस्लीम करना पड़ा और जिसकी रोशनी में जो है वो पिटीशन को विड्रॉ कर दिया गया। और हमारी इस पिटीशन की विड्रॉ करने में कोई आईनी जो पिटीशन चल रही है उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जजेस ने ऑलरेडी जना जी अपनी पिटीशन फाइल की हुई है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमने पिटीशन विड्रॉ की है।
लेकिन चूंकि मेरा अपना जाती मौकफ यही है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। वाजिद साहब, क्या वजूहात बनी जिसके बायस आप लोगों ने ये डिसीजन लिया? क्योंकि आप जब सदर की भी जाती राय ये है, सेक्रेटरी जनरल भी अगर ऐसे ही कह रहे हैं कि उनकी जाती राय ये है कि इसमें रहना चाहिए था, तो क्या ऐसी वजूहात बनी जिसके बायस आपकी जो जनरल बॉडी है उसने ये डिसाइड किया नहीं हमें इस मामले पर यू टर्न लेना चाहिए? ये देखें, बात ये है कि हर जो मेंबर एग्जीक्यूटिव होता है उसकी अपनी राय होती है और उसने अपनी राय दी। और देखें 22 अफराद बैठ के जब फैसला करते हैं और उसमें 2 लोग जो है उसकी इत्तेफाक से उनके साथ इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि जो जो है ना या सेक्रेटरी की जो बात है उसको वो प्रिवेल कर जाएगी एग्जीक्यूटिव बॉडी पर। और एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी लोगों का भी उतना ही वोटिंग का इख्तियार होता है जितना प्रेसिडेंट का है। तो लिहाजा चूंकि साहब ने एग्जीक्यूटिव बॉडी से अप्रूवल नहीं ली थी, सिर्फ 4 लोग जो थे सदर, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी और नायब सदर ने जो है ना उस पर दस्तखत किए थे। और जिसकी वजह से जो है ना जी वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल जो है वो कोई भी राय रख रहा हो, लेकिन 22 बंदों में अक्सरियत की राय उस पर हावी होगी, लेकिन रैशनल क्या था? लोगों ने अपनी राय दी होगी तो क्या सोच के दी, क्या कहते थे लोग जो 22 लोगों के आपकी टीम है, तो वो उनकी एतराज क्या था कि हमें नहीं जाना चाहिए? देखें बात यह है कि बाकियों की राय का तो देखें ना, मैंने तो अपनी राय आपको बता दी जो मैंने वहां पे दी, क्योंकि लेकिन बाकियों की जो राय थी वो बड़ी लिमिटेड और महदूद ये थी कि जी के चूंकि हमारे जो बाहर के जो मामलात हैं उनमें जो है कभी भी जजेस ने इन्वॉल्वमेंट नहीं ली और हमें किसी जगह पे भी उन्होंने हेल्पफुल नहीं किया, लिहाजा हमें उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये जजेस की जंग है, उसमें वकला को शामिल नहीं होना चाहिए, ये उनका मौकफ था जो मैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट बता रहा हूं। लेकिन मैंने उनको ये समझाया, जो कि बहुत सारी लेडीज भी थी और बाकी यंग लड़के भी थे, मैंने उन्हें समझाया कि ये बात यूं नहीं है, लेकिन चूंकि वो अक्सरियत में थे इसलिए जो ना जी हमें उसका फैसला जो ना वो एक्सेप्ट करना पड़ा। चूंकि अगर हम ज़ाहिर है जो मेजॉरिटी का जो डिसीजन है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ठीक है ना, तो इस लिहाज से जो ना वो मैं ज़ाहिर है मैंने एग्जीक्यूटिव बॉडी को चलाना है और मैं पूरा साल मैंने काम करना है, बाहर के लिए भी करना है, और इस इशू पे आकर मैं अपनी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है मैं उसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा अपना जाती व्यू तो अलग था। वाजिद साहब, हामिद खान साहब अभी हमारे साथ थे प्रोग्राम में, वो ये कह रहे थे कि इस वाले मामले पर जो है चाहे वो सदर हों चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हों, तो बज़ाहिर शुबा ये है कि वो बिक चुके। हामिद खान साहब कह रहे हैं कि इस वाले मामले पर हमें शुबा ये है कि चाहे सदर हों चाहे सेक्रेटरी जनरल हों वो बिक चुके हैं। सर वो मेरे बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, मेरे बुजुर्ग हैं, तो मैं उनके मतलब चूंकि ज़ाहिर है हमारे ग्रुप लीडर भी हैं, तो मैं ये कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी जुबान बंदी रखता हूँ इसलिए कि मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये इस बात को हम इस लिहाज से निगलेक्ट करते हैं कि चूंकि ये ऐसी कोई बात नहीं, मैंने क्या बिकना है उनसे, ये मुझे बताएं मैंने क्या बिकना है। वो कह रहे हैं इससे पहले वो कह रहे हैं कि बार में जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी आजम नजीर ताड़ से, आजम नजीर ताड़ आ ही नहीं सकते बार में उस टाइम तक जब तक अप्रूवल ना हो, और इसमें अप्रूवल हुआ है, वो आए हैं, उसके बाद मामला तब्दील हुए हैं, तो बज़ाहिर शुबा तो यही जा रहा है। सर बात ये है कि आजम नजीर तारड़ जो है वो चाहे फॉर्म 45 की पैदावार हो या फॉर्म 47 की पैदावार हो, वो इस हुकूमत का हिस्सा है, वो लॉ मिनिस्टर है, और जो इश्यूज हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये लाहौर की बार को उनका इदराक नहीं है। हमारी बिल्डिंग जो है ना वो 7 वाली जो लॉयर्स चैम्बर है वो रुके हुए हैं, वो उस सिलसिले में आए थे। मैं हलफ कह देता हूँ, हलफ पे उठा के कह सकता हूँ कि हमारे वहां पर जो वो आए तो इस इशू के मामले में कोई बात नहीं हुई। ठीक, कोई अगर बात होती भी तो देखे मेरी बात सुने, मैं खुद भी यहाँ का मैं ये पहली दफा प्रेसिडेंट नहीं बना हूँ, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ, बार का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, बार का डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और बार काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ, बार काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी भी रहा हूँ, अब प्रेसिडेंट में हाई कोर्ट बना हूँ, ठीक है ना। तो लिहाजा मैं वकला की कभी भी तर्जमानी करते हुए मैं कभी किसी प्लेटफॉर्म से उनको कभी बेच नहीं सकता, ठीक है जी। मैं उनका एतमाद कभी नहीं ठेस बचाऊंगा, क्योंकि राय होती है, उनकी अपनी राय है,
मैं ना बिक सकता हूँ ना झुक सकता हूँ, ठीक है, इसलिए कि जब तक मेरी बार मेरे साथ खड़ी है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर ये बाकी अहमद खान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हाँ। मैं उनके ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं उनके प्रेसिडेंट का जो उम्मीदवार है सुप्रीम कोर्ट का, मैं उसको आज भी ऑन करता हूँ, मैं आज भी उसको सपोर्ट करूंगा, बरमला सपोर्ट करूंगा। इसलिए नहीं है चले वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनके गुस्से में आके उन्होंने ये बात कह दी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना जी। हम उनको ये बात क्लियर करेंगे कि कोई आजम नजीर तारड़ ने जाना हमारे वहां पे आकर हमें बिल्कुल नहीं कहा कि जाना जी आप जाना ये पिटीशन विड्रॉ, ठीक है। तो सर मामला तो ये है कि वो एतराज़ात जो ज़ाहिरी बात है आप पे उठ रहे हैं वो ये भी है कि आप वोट लेके हामिद खान ग्रुप का आए हैं, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली इस पे पोजीशन ली हुई थी, पीटीआई इसमें आप लोगों के साथ थी कि उसने भी पिटीशन दायर की हुई थी और वो भी ये समझते हैं, और ख़ुसूसन आपके लॉयर जो हैं फैसल सिद्दीकी साहब वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, एकदम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ये मौक़िफ़ क्यों अपनाया, आपने उन्हें भी एतमाद में लेना का दुरुस्त नहीं समझा? और मेरी बात सुने, मुझे आज से 10 दिन पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि ये प्रेसिडेंट साहब ने पिटीशन फाइल की हुई है, ठीक है ना जी। मुझे 10 दिन से पहले पता ही नहीं था कि पिटीशन ये फाइल हुई है। मुझे 2 दिन पहले 4 दिन पहले पता चला, तो मुझे किसी ने पूछा कि ये आपने पिटीशन फाइल की है, उन्होंने कहा जी कोई नहीं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है बार में कि यहां से कोई रेजोल्यूशन पास हुई है इस आईनी पिटीशन दायर करने की, ठीक है ना। और 20 तारीख को वो दायर हुई है, मेरे भाई हैं वो रियासत अली आजाद साहब जिन्होंने दायर की है, ठीक है ना। तो मैंने तो फिर भी उनका मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हम इस आईनी पिटीशन को जो विड्रॉ नहीं करते हैं, हम इसको चलने देते हैं, लेकिन चूंकि एक सीधी राय नहीं है बात गई, इसलिए एक सीधी राय को मानना पड़ता है, ठीक है ना जी। मैं तो डेमोक्रेसी का कायल हूं, मैं कोई उस मामले में हूं। जहां तक मेरे इलेक्शन का तल्लक है, मुझे पीटीआई ने किसी हद तक सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जब उनका उम्मीदवार खड़ा होगा तो वाजिद गिलानी भी उनके साथ खड़ा होगा। बाहर की पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, ये चीजें एक अलग चीज है, ठीक है ना जी। तो सर इस तमाम मामले पर आप आगे क्या देखते हैं? आपकी अपनी राय आ गई है। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रियासत अली आज़ाद साहब से पूछ लेते हैं कि उन्होंने ये अगर डिसीजन लिया था तो क्यों सर आपने एग्जीक्यूटिव मेंबर से अपने अप्रूवल नहीं कराया? ये बिल्कुल सिर्फ 4 लोगों का है, और रिकॉर्ड वहां पे अगर मौजूद होता है पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी का, तो मैं कभी भी मैं फिर इस चीज को जनरल हाउस में लेके चला जाता जी के इससे पहले पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ये फैसला किया है, तो अब जनरल हाउस है ना जी, उसको मैं बुलाता, जनरल हाउस में जन ये डिसाइड होता जी कि अब इसको हमने वापस लेना है या नहीं लेना। अगर जनरल हाउस कहता कि नहीं लेना तो नहीं लेते, अगर उन्हें लेना हुआ तो मैं उनको जाना जी जनरल हाउस का जाना जी रहता। वाजिद साहब हमारे साथ रहिएगा, रियासत साहब से उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी रियासत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सदर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, हमने ये एक पिटीशन फाइल सुप्रीम कोर्ट में नहीं की, हमने इससे पहले जो जजेस साहबान ने ख़त लिखा था, हमने उस पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की है। क्या उस पे भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है? सिर्फ इसका क्यों लिया गया? दूसरी पिटीशन हमने एक और फाइल की हुई, 26वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया हुआ है, इसी तरह की रेजोल्यूशन के साथ हमने क्या उस पे भी एग्जीक्यूटिव का ये जो इजलास हुआ, इस पे किसने रेजोल्यूशन दी? जो इजलास है वो तो प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं, मेरे सदर साहब ने बुलाना होता है, मेरे सदर साहब ने ये बुलाया, ये सिर्फ इस एक पिटीशन पे क्यों? दूसरी बात, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग और रिकॉर्ड होता है ना, वो सेक्रेटरी कस्टोडियन ऑफ द बार होता है। अब मुझे क्या पता कि जो मेरे सेक्रेटरी साहब मेरे साथ थे वो तो हमेशा बार के अंदर जब कैबिनेट का इजलास होता था तो उनका मौक़िफ़ हमारे वाला होता था, जब ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते थे तो वो और एक मौक़िफ़ देते थे। मुझे क्या पता कि वो रिकॉर्ड कहाँ है, किसके पास है? हमने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि रेजोल्यूशन होनी चाहिए, वो प्रेसिडेंट साइन कर दे, वो सेक्रेटरी कर दे, एक रेजोल्यूशन वहां का मैंडेट है। वो रेजोल्यूशन हमने लगा दी जिसके ऊपर सदर के साइन है, सेक्रेटरी के साइन है, एडिशनल सेक्रेटरी के हैं, वाइस प्रेसिडेंट के हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के हैं, यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका यही हेड है, उन्होंने साइन करके दी और वहां पे हमने दी। मेरे सेक्रेटरी साहब ने मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा कि जी वो ये है यूं है, बाद में वो कहते जी आजाद साहब ने एक लेटर लेके आए, मेरे से साइन करवा लिया। मती ने उनसे पूछा कि क्या आप कोई भी लेटर इसी तरह के आपने कितने और साइन किए? तो वो उन्होंने कहा कि ये साइन आप, कहता साइन तो मैं ऑन करता हूं, वो कहते हैं लेटर, जबकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये रेजोल्यूशन है। अगर रेजोल्यूशन ना होती तो सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन, उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता, वो एडमिट होगी। आज हमारी 3 पिटीशन हमने उस वक्त फाइल की,
उनमें से एक विड्रॉ कर लिए ये जजेस वाली जी। जो सीनियरिटी वाली है, बाकी दो तो आज भी चल रही है, फिर उस पे भी आप कर लेते हो, जी, उनको भी बाकी ये दो withdraw पे कर आपका लेते। वाजिद साहब क्या मौकिफ है, बाकी दो क्यों नहीं विड्रॉ की? देखें, बात यह है कि मुझे जो दूसरी का भी, मैं अभी जाके ऑफिस में रिकॉर्ड चेक करूंगा। अगर तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का, देखें मेरी बात, अगर तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, मुकम्मल एग्जीक्यूटिव बॉडी ने वो चीज की है तो डेफिनेट मैं जनरल हाउस बुलाऊंगा और जनरल हाउस में उनसे डिसीजन लूंगा कि आया कि 26वीं तरमीम के हवाले से हमने क्या इंस्टांस लेना है। वो तो हमारा 26वीं तरमीम के साथ इंस्टांस आज भी है कि हम जो है ना वो बुला रहे हैं, जूरिस्ट बुला रहे हैं अपनी बार के अंदर, और एक जो है ना स्मॉल किस्म का जो जूरिस्ट की मबनी जो है ना एक कन्वेंशन छोटा सा बुलाऊंगा मैं। नहीं नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बड़ी इंटेंस डिस्कशन हो रही है, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अली बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का डिसीजन है जिसमें वो जजेस के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की दरखास्त है उसमें उन्होंने अपनी पेटिशन वापस ले लिया, इसको किस तरह से देखते हैं? वाजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी आप सुन रहे होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है ये। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूँ ना तो ये हमारी अपनी जुडिशरी और हमारे अपने वकला जिन्होंने वोट दे के शाह साहब को बनाया था, उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया। कोई दूसरी राय नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल क्लियर हूँ इसके ऊपर मैं, क्योंकि मैं पीटीआई की तरफ से वो शख्स था जिन्होंने शाह साहब की अनाउंसमेंट की थी और हमारे पार्ट ऑफ पार्टी थे। शाह साहब 3.5 साल हमारे दौर के अंदर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि एक रेजोल्यूशन आई, इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट थे, तारड़ ग्रुप के डिक्लेयर्ड कैंडिडेट। और कुछ कल परसों उनके जो उनके मुकाबले में कैंडिडेट थे, उनकी बेटे की शादी हुई तो वहां पर चीफ गेस्ट भी तारड़ साहब थे। तो हमारा तो रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं थी, हमने तो कोई चीज ना डिमांड की ना कुछ की। हमने एक ही बात की थी, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो ये नहीं है कि आप बाहर से लेकर आ जाएं जज और अपने लोगों की सीनियरिटी खत्म करके उसके ऊपर बैठा दें और उसको प्रोटेक्शन दे दें किसी किस्म की। बाहर एक ऑटोनोमस बॉडी है, बाहर जो है वो किसी की गुलाम नहीं है, किसी सियासी पार्टी की भी वो पाबंद नहीं है, लेकिन तरीकाकार होता है। जो शाह साहब कह रहे हैं एग्जेक्टिव बॉडी, यार एग्जेक्टिव बॉडी के अंदर ये जो मैडम बैठी हुई थी डॉक्टर किशमाला की, क्या नाम है उनका, ये तो इलेक्शन हार की थी, ये तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है। इसी तरह जो तलत रिजवाना और 2-3 और थी, ये तो अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट है। ये कोई वहां से जीत के तो नहीं आए हुए। तो जब आप अपने लोगों को बैठा के करेंगे और उसके बाद एक मिनट ऑफ मीटिंग्स आए पूरे के पूरे, मुझे शाह साहब ने भेजे थे, मैंने खुद भी देखे वो। अगर आप इस पर अगर आप यूनानिमसली ये करते हैं कि जी आप उनके साथ बैठे हुए और आप ये समझते हैं कि जी ये 26वीं अमेंडमेंट बड़ी जबरदस्त हुई है और एक जज को ला के आपके सीनियर मोस्ट जजेस को नीचे करके ऊपर बैठा दिया गया है, मुझे तो यही लग रहा है कि आप तो इसमें शामिल हैं। फिर आप तो कहते हैं बिल्कुल ये ठीक हुआ है जी, कल किसी और को आप वहां से उठा के लेंगे, अमेंडमेंट आ जाएगी, बार कौंसिल एक्ट में अमेंडमेंट आ जाएगी, पिंडी के किसी शख्स को उठा के तो गिलानी साहब की जगह बैठा देंगे, सदर ला के, तो आप कहेंगे ठीक है। ऐसे नहीं होता। बार जो है वो सियासी नहीं होती, लेकिन वो बार जो है वो एक रूल ऑफ लॉ की और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात जरूर करती हैं। और उसी के लिए बियासत अली आजाद साहब हमारे सदर थे, उनका पार्टी से कोई तल्लुक नहीं था, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ की बात आई तो ही स्टैंड्स विद अस। जब हमने बात की कोई तो रूल ऑफ लॉ की तो हमेशा साथ रहे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आज तारड़ साहब जो हैं, जो आपके मिनिस्टर बैठे हैं, फॉर्म 45 क्यों या 47 क्यों बैठे हुए हैं, तो उनसे आप उनके पास चले जाएंगे कि यार तुम अभी मिनिस्टर बैठे हुए हो और तुम हमें वकीलों के चैम्बर्स बना के दो। ये तो हम पिछले 15 साल से सुन रहे हैं। चैम्बर्स कहां पर बने, किसके बने? अली साहब, आप समझते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि आजम नजीर तारड़ ने कुछ ही अरसे पहले जो है वो मुलाकात भी की है, ऐसा आप समझते हैं ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और बाकी मैं आपको एक चीज थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं। एक कमेटी बनाई थी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उसके अंदर जो है उस टाइम के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनिल्ला साहब ने कोई कंटेंट पिटीशंस डाली थी, उसके अंदर बताया कि जजेस का हाल क्या है। जो हमारी उस टाइम जुडिशियल जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ये F8 की दुकानों में बैठी होती थी। ये भी कोई आपसे 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसने एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें लॉ मिनिस्टर भी था, जिसमें एक मिनिस्टर और भी था, जिसमें मैं भी था, और PWD और सारी चीजें हैं। उसके अंदर ये जो अभी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये अप्रूवल, ये PSDP में पैसे ये इमरान खान साहब ने रखे और उसके बाद उन्हीं के दौर में ये तैयार भी हुई और ये पूरी की पूरी तैयार हुई। फिर एक जो लॉयर आपका पॉइंट आ गया वाजिद साहब से, इसमें मैं जी मेरी जरा अर्ज सुन लेना। एक डिस्प्यूट चल रहा था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेस्ट की बिल्डिंग थी, वेस्ट जुडिशरी की, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, और ईस्ट की दूर थी, बीच में वकला का प्लॉट था। उसके ऊपर ये कह रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी दोनों ईस्ट और वेस्ट इकट्ठा करें, वकला को आगे लेके जाएं। मैं वहां पर खुद गया, मिनट ऑफ मीटिंग मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जी जो बन रहे हैं इनको बनने दें, जहां जहां जिसके हैं।
और वो उसके अंदर आए और सबसे पहले हमने ही जो अप्रूवल भी आया उस टाइम, वो भी मैं ही उस मिनट ऑफ मीटिंग मेरे पास आज भी मौजूद हैं, उस मीटिंग में मौजूद था जब हमने 2+1 जो है दैट वाज अ फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से हमने दिया, क्योंकि बार्स को अगर आप इस तरह देना शुरू हो जाते हैं फिर पूरे पाकिस्तान की बार है, एक प्रॉपर तरीकाकार से किया गया। तो ये क्या देना तो बड़ा गलत है कि इसका तो कोई जवाब नहीं है कि जी एग्जेक्टिव बॉडी ने कह दिया और एग्जेक्टिव बॉडी के कहने पे जो है हमने चीजें मान ली। ऐसे तो नहीं होता, ना ही हमने इससे पहले कभी देखा है इस तरह की कोई चीज भी। तो जब आप ठीक वाजिद साहब से को लेके चलते हैं, जब बार को लेके चलते हैं तो बार की रिप्रेजेंटेशन आपके पीछे खड़ी हुई है। जी जी। आपको आदम नजीम तारड़ और इस 26वीं अमेंडमेंट के अगेंस्ट वोट मिली हुई है। आप अगर उनके साथ खड़े होंगे तो फिर मैं तो यही कहूंगा ना, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। वाजिद साहब, आपकी अक्सरियत राय जो है वो नए आने वाले जजेस के हवाले से क्या कहती है कि उनके जो जाहिर बात है केसेस आपको पता है हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, एक जज से लेके दूसरे के कोर्ट में लगा दिए जाते हैं केसेस, इस पर भी आपस में तजाद है, तो इस तमाम मामले पर बात की क्या राय है? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। बात यह है कि कोई मैलाफाइडी नहीं होनी चाहिए, बदनीति नहीं होनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब किसी बदनीति की बुनियाद पर वहां से केस विड्रॉ करते हैं तो वो गलत करते हैं। मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता। और नए आने वाले जजेस के हवाले से आपकी क्या राय है? जस्टिस सरफराज डोगर हो गए, बाकी दीगर जो 2 जजेस हैं, इस पर क्या राय रखते हैं सर? क्या दोबारा सवाल करें, मैं पूरा सुन नहीं पा सका। जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस पे आपकी अपनी जाती राय क्या है कि वो ठीक चल रहे हैं, ओवरऑल जो कंडक्ट है वो ओके है? देखें, बात यह है कि तीनों जज फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो मुनासिब काम कर रहे हैं। जिस वक्त उनका कंडक्ट गलत हुआ तो मैं आपको बताऊंगा और मैं उनके खिलाफ जो भी हो सकी वो भी करूंगा। ठीक जी। रियासत अली आजाद साहब, आप मुझे देखें, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे कोई कंटेम्प्ट नोटिस नहीं हुआ, ना मुझे उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस दिया है। बाबर सत्तार साहब का वो स्ट्राइक हुई थी, उस पे एक पिटीशन में एक वकील साहब ने पिटीशन फाइल की थी रेस्टोरेशन की, चूंकि उसका केस डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ था, तो उसकी रेस्टोरेशन में उन्होंने, चूंकि मैं कोर्ट रूम में मौजूद था बतौर सदर, तो उन्होंने कहा था कि इस पे हम ये देखना चाहते हैं कि ये स्ट्राइक किस लॉ के तहत होती, तो आपने भी असिस्ट करना बीइंग प्रेसिडेंट। उन्होंने मुझे उसमें नोटिस किया, बार काउंसिल को भी किया कि आप बताएं कि अंडर व्हाट लॉ आप ये स्ट्राइक करते हैं, तो मुझे कोई कंटेम्प्ट नोटिस किसी जज ने नहीं दिया। इट मस्ट बी क्लियर। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं, मैं इन चीजों में जाता ही नहीं हूं, ना हम जजेस के साथ हैं, हम आइन और कानून और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के साथ है। मैं आज कहूं कि मैं इस जज के साथ हूं, मैं जज की बात नहीं करता, मैं इदारे की बात करता हूं, मैं एक प्रिंसिपल की बात करता हूं कि जो कुछ ये आर्टिकल 200 के तहत हुआ है ये गलत हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो रेफरेंस था वो क्यों क्वैश हुआ? चूंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि मेला फाइडी पे मबनी। फायज ईसा का क्यों वो क्वैश हुआ कि मेला फाइडी पे मबनी? ये जजेस साहबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए ये विद मेला फाइडी है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को नाका लगाने के लिए डोगर को लाया गया यहां पे। और हम समझते हैं कि बाहर से जजेस ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला जिनको यहां पे जज तैनात होना था, इन्हीं सीटों पे बाहर से जज ला के उनका राइट जो है वो यूजर्व किया गया। मैं बतौर सदर इसलिए भी उसको अपोज कर रहा हूं प्रिंसिपली कि देखें हमारे इस्लामाबाद के जजेस बाहर नहीं लिए जाते, वो कह रहे हैं कि मैं भी इसके खिलाफ हूं, ट्रांसफर करके यहां लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भी इसके खिलाफ हूं, लेकिन जो है ना डिसीजन, मैं बता रहा हूं कि हमने इसलिए पिटीशन फाइल की थी कि ये एक प्रिंसिपल की बात है, आइन और कानून की बात है। ये किस जगह पे प्रोवाइडेड है कि आप बाहर से जज लेके आए, वहां से उन जजेस की बार पूरी साथ नहीं है। बात तो सुने, नहीं, पूरी बार मेरे साथ थी, किसी ने अपोज किया, मेरी कैबिनेट में से एक बंदे ने एक नोटिस दिया, कोई लेटर दिया, बताएं। वो कह रहे हैं आपने एग्जीक्यूटिव बॉडी से साइन मैंने वो रेजोल्यूशन साथ लगाई है। क्या ये 5 लोग एग्जीक्यूटिव के हेड थे, उनकी ये रेजोल्यूशन है, बाकी में भी रेजोल्यूशन है। मुझे बताएं इस रेजोल्यूशन को किसने चैलेंज किया है? बताएं, कोई रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट लाएं कि ये रेजोल्यूशन जो थी ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में सीपी एडमिट हो गई। साहब आपके साथ मौजूद बता रहा हूं ना, मैं मुझे बताएं कहां पे ऑब्जेक्शन हुआ है कि ये रेजोल्यूशन जो है वो सपोर्टेड विद एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। मुझे बताएं कहां पे ऑब्जेक्शन है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं मुझे। मामला तो जाहिर बात है, ये पॉइंट जो उठाया इन्होंने बड़ा पर्टिनेंट है कि रेजोल्यूशन को अपोज तो किसी ने नहीं किया। सर जी मेरी बात सुने, रेजोल्यूशन कहां मौजूद है? हमारे पास रिकॉर्ड में ही कोई नहीं है। मुझे क्या पता है? आपको मैंने दी, इमरान जमील को कह के सुने, रियासत अली आजाद साहब मेरे भाई हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनकी एहतराम करता हूँ, मेरे छोटे भी भाई हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। मैं बिल्कुल, अगर ऐसी बात होती तो हाशा व कल्ला, मैं वो शख्स हूं जो हमेशा एक आम से वकील को ऑन करता हूं, तो ये तो मेरे बाहर का प्रेसिडेंट थे। तो मैं सर इनकी मोहब्बत भी करता आप हूं, प्यार भी प्रेसिडेंट बन करता गए हूं। हैं सर, आपको ये नहीं पता कि रेजोल्यूशन पास भी हुआ है और आपके पास ना रेजोल्यूशन मौजूद है, मैं- जबकि हमारे मेरी पास ये बात सुने रेजोल्यूशन ना, की मैं- कॉपी है सर। मेरी बात मैं मेरी- ऑन मेरी स्क्रीन बात चला सुनने- देता हूं। चलाए ना जी मेरी बात सुनने, बात यह है कि मैं रिकॉर्ड के ऊपर बैठा नहीं रहता, रिकॉर्ड को मैं जब तलब करूंगा तब मुझे पता चलेगा, ठीक है ना जी। चलाएं। तो लिहाजा मुझे तो ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने करारदाद वाली बात की है, ये यहाँ पर सर- एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी होती है, 22-23 लोग होते हैं, जी। उनके दस्तखत किधर हैं, और अगर फिर सर- ये करारदाद जो है ना, ये अपनी शायद हो सकता है कि ये लेके चले हो, कॉपी वहां पे मौजूद मुझे नहीं पाई गई। सर ठीक है अगर ना जी? अभी मैंने अगर बाकायदा अभी तौर आपको पे ये इजलास अगर बुलाने से पहले- सर अगर आपको अभी ये मिल जाती है, दोबारा पिटीशन दायर करेंगे फिर आप? मेरी बात सुने, कहाँ मिलेगी? मैं हम है ही नहीं है। हम चला कोर्ट देते में हैं। ओरिजिनल रियासत साहब आपको कैसे भेज देते हैं। ओरिजिनल चलाएं जी, मेरे प्रोड्यूसर साहब इसकी कॉपी रेजोल्यूशन मुर्शद की। मेरे सदर ओरिजिनल रेजोल्यूशन सीपी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है, उसका रिकॉर्ड सेक्रेटरी के पास मौजूद है और ये मीडिया पे मैंने दिया, ये उसको चला रहे हैं इसको। मुर्शद हमारी जो कैबिनेट थी वो 18 लोगों पे थी, 22 नहीं 23 नहीं है, और आपकी जो है उनमें से 2 लोग इस एग्जेक्टिव में नहीं थे। आपने मुर्शद अपना मौकफ जो रेजोल्यूशन आप लोगों ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर किए जो मैंने पढ़े, उसमें भी आपने फरमाया कि मैंने वहां पे मेरा मौकफ और था, बाकी कैबिनेट का और था, लेकिन इसमें आपका भी मौकफ वही है जो बाकियों ने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपने शेयर किया मुर्शद। तो हम तो देखिए, आप मेरे सदर हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, देखिए हमने तो इतने काम किए, क्या आप हमारे ही मामलात को दोबारा चेक करेंगे? हमारी जो पिटीशंस हमने फाइल किए, मुझे बता दें कि ये एग्जीक्यूटिव का इजलास तो सदर बुलाता है, आपको अगर सदर ने नहीं बुलाया, आप कह रहे मेरे तो 4 दिन पहले इल्म में आया है, तो बाकी पिटीशंस का आपके इल्म में क्यों नहीं आया जो हमने 2 फाइल किए? शाह साहब ठीक नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बड़ी इंटेंस डिस्कशन हो रही है, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्यों यू टर्न लिया, इस पर डिस्कशन हो रही है हमारी। शाह साहब से जवाब ले लूं। जी शाह साहब। कि आप मैं भाई हैं मेरे, आप मुझे क्या पता कि 22 तारीख को इलेक्शन था, आपने 20 तारीख को दायर किए हैं। मैं रिकॉर्ड भाईजान में देखता तो मुझे पता चलता। रिकॉर्ड में हमने जब तलब करवाया, मैंने वहां पे जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उनसे बाकायदा तुझे पूछा कि ऐसी कोई रेजोल्यूशन पास हुई है? आशा व कल्ला उन्होंने मुझे ये कहा जी कोई रेजोल्यूशन ऐसी पास नहीं हुई है। अब मुझे इकरारदाद के ऊपर 4-5 लोगों ने साइन किए हैं, तो 4-5 लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान थोड़ी होते हैं। जो 18 बंदे आप कह रहे हैं, 18 बंदों के दस्तखत कहां पे हैं आपके पास? शाह ठीक है ना? साहब मैं इस पे गुजारिश करता हूं कि देखिए, रेजोल्यूशन के ऊपर एक के भी साइन हो तो वो रेजोल्यूशन होती है। इस हमारी रेजोल्यूशन के ऊपर ये 4-5 लोगों के नहीं है, सदर के हैं, सेक्रेटरी के हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी, इसके अलावा क्या चिराग दी ने साइन करने? शाह साहब यही 5 लोग थे ना, इनमें से एक भी होता तो उसने कर दिए। आप इसको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में बताएं कि क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लिया है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैबिनेट में से एक मेंबर ने कोई दरखास्त दी है बाहर में कि ये गलत हुआ है? आज यानी 20 फरवरी और अप्रैल की 17 तारीख तक किसी बंदे ने इसको चैलेंज किया है? किसी ने नहीं किया, एक शख्स ने भी। मुझे पूरी जो कैबिनेट थी उसने मैंडेट दिया था रूल ऑफ लॉ के लिए, 26वीं तरमीम के लिए और जजेस के खत के लिए, और ये ट्रांसफर वाला, और तीसरी जो पिटीशन हमने वो की, उस पे मेरे पास फुली मैंडेट था। मेरी तमाम कैबिनेट ने, एक भी शाह साहब मेरे से डिसएग्री नहीं था। मेरे मुर्शद, उन्होंने मुझे, मेरे साथ जो सेक्रेटरी साहब है उसने अगले दिन प्रोग्राम में वो रेजोल्यूशन को ऑन किया है। गिलानी साहब इसमें देखिए ना, अगर बात वहां पे होती, रिकॉर्ड होता, तो ये फिर मैं जनरल हाउस की मीटिंग बुलाता। मैं देखिए, मैं कोई भी कानून के बगैर बात नहीं करता। वो हमें भी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ के साथ हम खड़े हैं भी, इंशाल्लाह खड़े होते भी रहेंगे। तो बाकी है कि गिलानी साहब इसमें बात पूछने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं अली भाई आपको देता हूं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि ये जो इनिशिएट करता है वो प्रेसिडेंट की जानिब से इनिशिएट किया जाता है, तो आपने क्या ये इनिशिएट किया था? वो देखें, जिस वक्त मैंने खुद ना तो ये चीज की है, इनिशिएट किया है, मुझे ये 10 जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं उन्होंने जो है वो कहा कि इस पे हमें क्या मौकफ लेना चाहिए, ठीक है। तो उनके कहने के ऊपर मैंने जो ना जी वो बुलवाई, ठीक है ना जी, एग्जीक्यूटिव पार्टी का इजलास। मैंने अपनी जात के लिए नहीं बुलाया, ना ही मैंने खुद बुलाई,
ये एग्जीक्यूटिव मेंबरान की रिक्वेस्ट पर बुलाया गया था। ठीक ठीक। अली बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बस उसके बाद हम प्रोग्राम क्लोज जी, करेंगे। जी अली भाई। सिर्फ आपसे नहायत अदब से गुजारिश है, 2-3 चीजें हैं। देखें, बार के अंदर ना जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, जिनका आप बार में जाते हैं तो उनके ऑफिसेज होते हैं। बार काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रिक्ट बार और हाईकोर्ट बार ही कर रहा हूं। उसमें प्रेसिडेंट ऑफिस होता है, जनरल सेक्रेटरी ऑफिस होता है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफिस होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होता है और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस होता है। बाकी जो एग्जेक्टिव्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं, वो यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी इज द मेन अथॉरिटी जो करते हैं। और जो एग्जेक्टिव्स भी होते हैं, ये नॉमिनेट करते हैं उसके अंदर। ये नहीं है कि हर बंदा इलेक्शन लड़ के, कितने लोगों ने एग्जेक्टिव के इलेक्शन लड़े हैं गिलानी साहब के साथ, आपको पता लग जाएगा, रिकॉर्ड निकालें। दूसरी बात यह है कि इतनी उजलत क्या थी भाई? अगर आपने ये करना तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं देखा हुआ, और आपका रिकॉर्ड नहीं है, और आपने पिछले प्रेसिडेंट जो आपके साथ बैठते हैं, आपने उनसे भी पूछना गवारा नहीं किया और इतनी उजलत में जाके कर दी। तीसरी चीज, प्रिंसिपली ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आपने पंजाब से, अच्छा खाली अगर बात होती ना कि 200 आर्टिकल की हद तक कि जी ट्रांसफर हो गई है, जज आ रहे हैं, तो बड़ी हैरतज़दा बात है। वो ये है कि अगर खाली आर्टिकल 200 की आप बात करते और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते कि जी ट्रांसफर हो रही है, रोटेशन हो रही है, तो उसका भी कोई कायदा कानून होता है ना, तरीकाकार है उसका कोई। ये तो नहीं है कि पंजाब से 15 नंबर के सीनियरिटी जज को लेंगे आप और यहाँ कर जो आपका सीनियर प्यूनी जज है उसके ऊपर बैठा देंगे उसको और कहेंगे तुम चीफ जस्टिस होगे। कैसे यार, कैसे बार सपोर्ट कर सकती है इस इलीगल एक्ट को? कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? किस तरह आप खड़े होकर कह सकते हैं कि यार ये रेजोल्यूशन नहीं? और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पिटीशन जो पाई है उसकी कॉपी होगी ना, वो रियासत अली आजाद साहब के पास तो अगर है तो वो आपके ऑफिस में भी पड़ी होगी। अगर आपने देखी नहीं, उस रेजोल्यूशन के खिलाफ कोई बात नहीं की, तो बहुत उजलत में किया और माजरत के साथ और नहायत अदब के साथ ड्यूबियस तो आपका ये काम हो गया। अब आप इसको कहें जी एग्जेक्टिव ने किया या फलां ने किया या फलां ने नहीं किया, फलां आपसे पहले जो, अगर आप कहते हैं कि कश्मीर हाईवे में जाके वकला बैठ गए, तो आपसे पहले भी 2 सदर गुजर चुके हैं उसके अंदर पहले कर देना चाहिए था ना ये चीज, क्योंकि कचहरी को शिफ्ट हुए F8 से वहां गए, वो भी दूसरा साल जा रहा है। जून में जो है मई में 2nd ईयर गुजर जाएगा, अप्रैल गुजर चुका है, तो 2 सदर तो हमारे बीच में और भी गुजर गए। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको अब अपने इस एक्ट को कहेंगे जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार है, बिल्कुल भी नहीं है जी। हम इस एक्ट के साथ नहीं खड़े हुए, हमने बिल्कुल इनको सपोर्ट किया है, इनके साथ है, और इस एक्ट को हम समझते हैं कि बड़ा डूबियस और डाउटफुल एक्ट है और ये अगेंस्ट दी विश एंड विल ऑफ द लॉयर्स है, क्योंकि लॉयर ने इसके अगेंस्ट आपको वोट दिया। लॉयर ने जिन्होंने ये बनाया, जो लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं आपके तारड़ साहब, उन्होंने 26वीं अमेंडमेंट और से लेके हर चीज को वो बनाने वाले हैं। उनके कैंडिडेट को, नामजद करता कैंडिडेट को जिसको वो आके सपोर्ट करते थे, उनके खिलाफ आपको वोट दिया, मीनिंग बाय कि उन्होंने इस आपके एलामिया जो आज आप जिसे खड़े हैं इसको उन्होंने दफन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ड लक बैड लक के वकीलों को कि आपने रिप्रेजेंट करते हुए वहां से विड्रॉ की। ठीक, आखिरी पॉइंट दे दें अपना वाजिद साहब, फिर मैं प्रोग्राम को क्लोज करूं। हेलो जी वाजिद साहब, अपना मौकिफ दे दें, मैं फिर अली बुखारी साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं इस पे फिर मैं प्रोग्राम क्लोज करता हूं। देखिए सर, बात यह है कि मेरा मौक़िफ़ जो है ना वो रेजोल्यूशन में मैंने दे दिया है, ठीक है। मैं रूल ऑफ लॉ के साथ हूँ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूँ। ये मन मर्जी की बातें नहीं होती हैं कि जो आधी बात का आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात माने और आधी ना माने, ठीक है ना। आर्टिकल 200 जो है उसका 1 भी उनको वो पढ़े लिखे हैं, 1 भी पढ़ लें और 3 भी पढ़ लें। हमारा किसी के साथ कोई जाती तल्लक या मोहब्बत प्यार नहीं है किसी यहाँ के मौजूदा जजेस का या बाहर से आने वालों का, लेकिन मेरा जाती यही है कि बात यह है कि इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी रोटेट होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी रोटेट होनी चाहिए। और सेकेंडली बात यह है कि चीफ जस्टिस जो है ना वो हमेशा उसी को बनाना चाहिए जो सीनियर हो। बाकी अगर कोई बाहर से लेके आता है, अगर उसमें कोई मैलाफाइडी है तो बिल्कुल वो गलत बात है, ठीक है ना। बात यह है कि जना जी अगर देखा जाएगा कि आया कि सीनियर प्यूनी जज जो है वो और आने वाले जज हैं उनमें से दोनों में से कौन सीनियर है, उनको भी देखा जाएगा कि कौन सीनियर है। बाकी कौन डिसाइड करेगा, वो जुडिशियल कमीशन होगा, जुडिशियल कमीशन ही डिसाइड करेगा। मैं खुद उसका मेंबर रहा हूं, जुडिशियल कमीशन का मेंबर रहा हूं, और उसमें बाकायदा तौर पे हर चीज वाज़ेह होती है जुडिशियल कमीशन के अंदर और तमाम मेंबरान उसको वोट कास्ट करते हैं। तो बात यह है कि वहां ये जहां तक सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो जुडिशियल कमीशन इसी आइन का हिस्सा है और हम बिल्कुल लोकल जजेस के साथ खड़े हैं, उनके साथ मोहब्बत भी करते हैं, उनके साथ प्यार भी करते हैं और उनके साथ तलक भी निभाते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वाजिद अली गिलानी साहब मौजूद थे, रियासत ने हमें ज्वाइन किया, अली बुखारी साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया फिलहाल के लिए, इतने ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।